हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे भाई, हमने जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जो बैच लॉन्च किया था, युवा बैच, आज हमारी इसकी दूसरी क्लास होने वाली है और हमारा टॉपिक चला हुआ है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हमने इसकी आपको पहली क्लास दिखाई है, पहली क्लास उसकी रिकॉर्ड करके आपको दे दी है। जिस बच्चों ने अभी तक क्लास नहीं देखी वो पीछे जाके पहली क्लास नंबर 1 देख सकते हैं मेरे भाई। और जो चैनल पर नहीं है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और बाकी अगली क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। आइए चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए, एक पहला नंबर क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन में कहा गया है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 11 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बात, 119 से भाग देने पर शेषफल 11 बचता है, यानी शेषफल 11 को छोड़कर बाकी संख्या पूरी पूरी 119 से विभाजित हो चुकी है। जो शेषफल हमारा 11 बचा हुआ है, बस यही हमारे पास रिमाइंडर है। क्वेश्चन में कहा है उसी संख्या को 17 से भाग देने पर। देखिए, डिवाइडर कौन सा था? 119। ध्यान से समझिए मेरी बात को। 119 से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 11 बचा रिमाइंडर। 11 को छोड़कर बाकी पूरी संख्या विभाजित हो गई। उसके बाद इसने कहा अगर 17 से विभाजित किया जाए, तो मेरे भाई 17 से विभाजित करने के लिए हमारे पास रिमाइंडर 11 ही तो बचा। 11 को छोड़कर तो पूरी संख्या विभाजित हो गई। तो जो 11 है, इस 11 को ही हम किससे डिवाइड करेंगे? 17 से डिवाइड करेंगे। जब 17 से डिवाइड करेंगे 11 को, अगर रिमाइंडर भागफल से, भाजक से छोटा होता है तो रिमाइंडर वही बचता है हमारा, 11 ही। तो देखिए, अगर 17 से हम 11 को भाग देंगे तो रिमाइंडर भी कितना बचेगा? 11 ही बचेगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा आंसर होगा हमारा? 11 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाता है तो शेष 10 आता है। यदि उस संख्या को 12 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा? मेरे भाई ध्यान से देखो, 84 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है? 10। कहने का मतलब ये हुआ 10 को छोड़कर पूरी संख्या 84 से विभाजित हो गई। डिवाइडर कौन है मेरे भाई? 84। और रिमाइंडर कितना बचता है? 10 बचता है। 10 को छोड़कर पूरी संख्या क्या होगी? विभाजित हो गई। दूसरा डिवाइडर कौन सा है? 12। अगर उस संख्या को 12 से विभाजित करना है मेरे भाई, देखिए 12 से विभाजित करना है तो जो रिमाइंडर बचा हुआ है ना, ये 10, इस 10 को ही हम 12 से विभाजित करेंगे। तो जब 10 को 12 से विभाजित करें, क्योंकि रिमाइंडर तो 10 ही बचा हुआ है ना, बाकी तो पूरी संख्या विभाजित हो गई। तो 10 बचा, उस 10 को ही हम 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 से डिवाइड करेंगे 10 को, रिमाइंडर भी कितना बचेगा मेरे भाई? तो तब भी रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 10 ही बचेगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आरपीएफ एसआई का 2019 का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई। सारे प्रीवियस पेपर वाले क्वेश्चन लेकर आता हूं, इसलिए वीडियो को सभी बच्चे लाइक करते रहा करो। लाइक किए बिना कोई बच्चा ना जाए मेरे भाई। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 16 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? देखिए, 119 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर बचा? 16। डिवाइडर कौन है? 119। रिमाइंडर कितना बचा मेरे भाई? 16 बचा रिमाइंडर। अब कह रहा उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा? मेरे भाई, संख्या तो पूरी की पूरी 16 को छोड़कर सारे के सारे भाग हो चुके हैं। 16 को छोड़कर पूरी संख्या कट गई। अब 16 जो बचा, 16 को डिवाइड करेंगे किससे? 17 से। तो ये जो 16 है, इस 16 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 17 से। जब 17 से डिवाइड करेंगे 16 को, देखिए जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो तो छोटा है। हमारा जो डिवाइजर है वो कौन है? डिवाइजर हमारा कौन है? 17 बड़ा है। तो जब बड़ा है डिवाइजर, तो शेषफल हमारा कितना? 16 ही आएगा, क्योंकि 17 से 16 को डिवाइड करेंगे पूरा पूरा जाएगा ही नहीं। तो छोटी संख्या, तो हमारा रिमाइंडर भी कितना बचेगा मेरे भाई? 16 बचेगा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते रहे मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है? पूर्ण वर्ग बताने, ये भी आरपीएफ कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ सवाल है। पूर्ण वर्ग पूछा है मेरे भाई। आपको आज एक चीज बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। देखते ही पहचान लोगे ऑप्शन में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक हमेशा 2, 3, 7, 8, अगर इसमें से कोई भी आ जाए तो वह संख्या कभी भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जिस संख्या का इकाई अंक हमेशा
या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी हो तो वह संख्या कभी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन में कहा गया पूर्ण वर्ग बताना है। देखिए इसका इकाई अंक 8 है तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, इसका इकाई अंक 7 है ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, इसका इकाई अंक 2 है ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो पूर्ण वर्ग कौन सी होगी? ये वाली संख्या, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी क्योंकि इसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई भी नहीं है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है? मैं अभी आपको बताया जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती अगर इकाई अंक इनमें से हो। देखिए इसका इकाई अंक 2 है तो ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगी, इसका इकाई अंक 7 है ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसका इकाई अंक 8 है ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो कौन सा होगा? डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये पूर्ण वर्ग होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 243 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करो। देखिए इसमें शून्यों की संख्या बतानी है। आरपीएफ एसआई 2019 का पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही बढ़िया प्यारा सवाल है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको पहले एक एग्जांपल बता दूं, कोई भी अगर हम शून्यों की संख्या निकालनी हो तो शून्य जीरो बनेगी कैसे? अगर मैं 2 की गुना 5 में करता हूं मेरे भाई, कितना? 2 पंजे 10, एक जीरो बनी। कहने का मतलब 1 2 की गुना 1 5 में करेंगे, एक जीरो बनी। अगर मैं 2 2 के ले लूं, 2 गुना 2 और गुना 5, 5 ले लूं मैं 1 और 2 ले लिए मैंने 2, तो तब कितनी जीरो आएगी? 2 दूनी 4 पंजे 20, तो भी अंत में एक ही जीरो आई। अगर मैं 2 ले लूं एक बार और 5 ले लूं मैं 2 बार, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, तो भी अंत में कितनी शून्य आई? एक ही जीरो आई। अगर मेरे भाई मैं 2 भी 2 बार ले लेता हूं और 5 भी मैं 2 बार ले लेता हूं, तो फिर कितनी जीरो आएगी? 5 पंजे 25 दूनी 50 दूनी 100, तो फिर कितनी जीरो आएंगे? अंत में 2 जीरो आएगी। कहने का मतलब ये हुआ जितने 2 होंगे उतने ही 5 आएंगे। अगर हमें एक जीरो लानी तो 1 2 1 5 का पेयर हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अगर 2 2 है और 2 ही 5 है तो 2 जीरो बनेगी। जितनी जीरो बनानी है उतने ही 2 होने चाहिए, मल्टीप्लाई में उतने ही 5 होने चाहिए, तभी हमारी जीरो मिलेगी। कहने का मतलब हुआ अगर हमें एक जीरो बनानी है तो 2 का और 5 का एक पेयर होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है अगर 2 के हमारे पास 2 हो गए, जैसे यहाँ पर है 2 के हमारे पास 2 हो गए लेकिन 5 हमारे पास एक ही है, तो जीरो हमेशा एक ही बनेगी। यानी ये जरूरी नहीं है कि 2 2 है और 2 ही जीरो बन जाएगी, 5 का भी 2 होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर अगर 2 हमने 2 लिया है, 5 भी 2 बार ही लेना पड़ेगा तभी 2 जीरो बनेगी। अगर हमने 5 2 बार ले लिया, 1 2 बार 1 बार लिया, तो जीरो एक ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि जितने 2 होंगे उतने ही 5 होंगे उतनी जीरो बनाने के लिए। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे, आपको बताता हूं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अब ये तो नहीं हम इसके फैक्टर करते चले जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? 243 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 करके गुना 243। इसका मतलब यह है कि 1 की 243 तक आपस में गुना करेंगे। 1 2 3 जितनी भी हमारी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 243 तक, उनकी आपस में गुणा करना ही हमारा फैक्टोरियल 243 हुआ। अब हमें इसमें जीरो की संख्या चाहिए। अब ये तो है नहीं, देखिए अगर मैं आपसे कहूं 1 गुना 2 गुना 3 और गुना 4 गुना 5, अगर मैं 5 तक आपस में गुणा करता हूं मेरे भाई, फैक्टोरियल 5 है, सपोज करो इसका मतलब फैक्टोरियल 5 है। ये फैक्टोरियल 5 हमने लिख लिया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। अब इसमें 5 कितना है? एक बार आया, 2 तो यहाँ 2 बार है, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा और 1 2 ये रहा, तो 3 बार आया 2। तो मेरे भाई 3 बार 2 आने से 2 तो यहाँ, अगर हम एक बार 5 आता है तो 2 तो अनगिनत बार आएगा। जहां एक बार 5 आएगा तो उससे पहले 2 तो कितनी बार आएगा? और हमारी जीरो बनाने के लिए हमारे जितने 5 होंगे उतने ही 2 होंगे, तो 2 तो हमारे अनगिनत मिल जाएंगे, 5 कम मिलेंगे। इसलिए हम जितना भी फैक्टोरियल दिएगा उसमें जितने भी 5 होंगे उतनी जीरो बनेगी, क्योंकि जितने 2 के और 5 के पेयर होंगे तो 2 तो उसके साथ अनगिनत मिल जाएंगे, लेकिन जितने 5 होंगे उसके साथ उतने 2 मिला देंगे तो उतनी जीरो बन जाएगी।
तो कहने का मतलब ये हुआ, सीधा सीधा जब भी आपसे दे दिया जाए 243 फैक्टोरियल जैसे इसने दिया है, तो इसमें जीरो कैसे निकालेंगे। सबसे सीधा सीधा एक तरीका मैं आपको बताता हूं। 243 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, जहां तक भी पूरा पूरा जाएगा वो भागफल लेंगे, हमें रिमाइंडर नहीं लेना है, केवल भागफल लेना है। जैसे हम 243 को 5 से डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा जहां तक भी चला जाएगा, 5 चौक 20, बचा कितना 4, 43 होगा, 5 अठी 43, 48 बार चला गया, भागफल लेंगे। अब इस 48 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 नम 45, 9 बार पूरा पूरा चलेगा, भागफल लेना है 9। अब 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5। अब यहां तक पूरा पूरा चला गया, आगे नहीं लेना मेरे भाई, है ना। अब इसमें कितने जीरो होंगी, ये जितने भी आया इसको सबको काउंट कर लेंगे हम। कितना 48 प्लस 9 और प्लस 1, तो 9 8 57 और 1 58, कितनी जीरो हो जाएंगी मेरे भाई, 58 जीरो होंगी। क्योंकि जितने 5 होंगे उतनी जीरो होंगी, क्योंकि 5 से 2 तो अनगिनत मिल जाएंगे, लेकिन 2 के साथ अनगिनत 5 तो नहीं मिलेंगे। 5 कितने मिलेंगे 58, तो जीरो भी कितनी बनेगी 58 ही जीरो बनेगी। 2 तो 58 से भी बहुत ज्यादा मिलेंगे वहां तक 243 तक, तो कुल कितनी जीरो बनेगी मेरे भाई 58 जीरो बनेगी। हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई 2019 का पूछा हुआ सवाल था मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई का सवाल है, कह रहे फैक्टोरियल 64 में शून्यों की संख्या कितनी है। तो इसका मतलब मेरे भाई कितना है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 करके गुना 64 तक है। इसका मतलब यहां तक लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कैसे करेंगे। जो फैक्टोरियल 64 दिया, हम 64 को 5 से डिवाइड करेंगे, और जो भागफल होगा भागफल को लेंगे हम। तो 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, बचा कितना 1, 14 होगा, 5 दूनी 10, 12 बार चला गया। अब 12 को 5 से पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बार चलेगा। अब 2 तो छोटा है 5 से, तो कुल कितने होंगे मेरे भाई, काउंट कर लेंगे हम कितने, 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे मेरे भाई। 12 प्लस 2, तो कुल कितनी जीरो होगी 14। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ऐसे निकालेंगे हम शून्यों की संख्या। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया 324 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। आरपीएफ एसआई 2019 का सवाल है। तो 324 का मतलब है, हम 324 को डायरेक्ट लिखेंगे। 324 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से चला गया, 5 छंग 30, 5 चौक 20, भागफल लेंगे। हमेशा ध्यान रखना, रिमाइंडर नहीं लेना, जहां तक पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उतना लेना है। अब 64 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 1 बचा 14 होगा, 5 दूनी 10, 12 बार चला गया। अब 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बार चला गया। अब इसको काउंट कर लेंगे, कितने हुआ, 64 से लेकर 12 तक सबको जोड़ लेंगे। तो 64 प्लस 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 64 और 2 66 और 10 कितना होगा, 76 और 2 78। तो कितनी जीरो होंगी मेरे भाई, 78 जीरो होगी फैक्टोरियल 324 में। यह हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला नंबर आरपीएफ एसआई 2019 का ही है। कह रहा है साथ, ये देखिए इसमें एरर है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये 761 नहीं है, फैक्टोरियल है यहाँ पे। ये कितना है, फैक्टोरियल 76 है। ये फैक्टोरियल 76 है। इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो चलिए इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है। तो 76 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, और जो भी भागफल होगा उसको लेके चलेंगे, रिमाइंडर नहीं लेना, ध्यान रखना है। तो 5 से जितना पूरा पूरा जाएगा, 5 एकम 5, बचा 2, 26 हो गया, 5 पंजे 25, 15 आ गया। अब 5 से फिर चलेंगे, 15 को 5 या 15, 3 बार आ गया। तो कुल कितने आए मेरे भाई, 15 और 3, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो कुल शून्यों की संख्या कितनी होगी, 18। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई 2019 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 14 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करो। देखिए मेरे भाई, फैक्टोरियल 14 पूछा, तो 14 को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। जहां तक भी पूरा पूरा चला जाएगा वहां तक लेंगे। तो 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार ही चला गया बस, इससे आगे तो जाएगा नहीं 2। तो कुल कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी। फैक्टोरियल 14 है ना, सॉरी फैक्टोरियल 142 है, यहाँ भी एरर है मेरे भाई। फैक्टोरियल कितना है, 142, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। फैक्टोरियल कितना है,
142 है, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, यहाँ पे एरर है, इसको छोड़ देना। ये कितना है? फैक्टोरियल 142। तो फैक्टोरियल 142 में हम शून्यों की संख्या निकालेंगे, तो 142 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 से जाए कितनी बार? 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 28 बार। फिर 5 से 28 को डिवाइड करेंगे कितनी बार? 5 पंजे 25, 5 बार चला गया। फिर कितना? 5 को 5 से 5 एकम 5 एक बार चला गया। अब सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना हुआ? 28, 5, 28 प्लस 5 और प्लस 1, कितना? 28, 5 33 और 1 34। तो कितनी शून्यों की संख्या होगी? 34। 34 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आरपीएफ एसआई 2019 का सवाल है, फैक्टोरियल 357 में पीछे आने वाली शून्यों की संख्या ज्ञात करो। फैक्टोरियल 357 है, चलिए निकालते हैं। 357 को 5 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा जहां तक जाएगा भागफल लेना है, हमेशा ध्यान रखना, गलती मत करना, रिमाइंडर नहीं छोड़ना है, भागफल लेना है। 5 सते 35 और 5 एकम 5, 71 बार चला गया। फिर 71 को 5 से 5 एकम 5 बचा 2, 21 होगा। 5 चौक 20, 14 बार। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बार चला गया। अब इसको काउंट कर लेंगे कितना हुआ, यहाँ से लेकर 71 से लेकर 2 तक, तो 71 प्लस कितना 14 प्लस कितना 2, कितना हुआ? 71 और 4 75, 2 85 और 2 कितना 87 हो गया। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा? 87। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन था। अगला नंबर है फैक्टोरियल 214 में शून्यों की संख्या बताओ। देखिए फैक्टोरियल 214 में, तो 214 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 चौक 20, बचा कितना? 14 हो गया। 5 दूनी 10, 42 बार। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अठे 40, 8 बार चला गया। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 1 बार चला गया। अब जोड़ लेंगे, कितना हुआ? 42 ये प्लस 8 ये और प्लस 1 ये, कितना हो जाएगा? 42 8 50 और 1 51 हो जाएगा। तो कुल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 51। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फैक्टोरियल 234 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल 234 बताना है, ये भी एसआई का पूछा हुआ सवाल है 2019 का मेरे भाई। तो 234 में बताएंगे, 234 को लिख लेंगे। 234 को 5 से डिवाइड करेंगे, जहां तक भी पूरा पूरा जाएगा। तो 23 को करेंगे, 5 चौक 20, 4 बार चला गया। 34 बचा, 5 छंग 30, 46 बार। 5 से चलेगा, 5 नम 45, 9 बार पूरा पूरा चला गया। 9 से 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 1 बार चला गया। अब इन सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 40 प्लस 9 प्लस 1, कितना बचा हमारा? 55 और 1 56 हो गया। तो कुल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है 480 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांटे जा सकते हैं? देखिए 480 मोबाइल हैं, किसी भी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर संख्या में बांटने किस तरीके से बांटे जा सकते हैं? इसका कहने का मतलब है नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है, गुणनखंडों की कुल संख्या पूछा है, कुल गुणनखंड कितने होंगे। पूछने का तरीका देखिए सवाल का, आरपीएफ एसआई 2018 के सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई। जहां भी आपसे पूछा है कितने तरीकों से इनको बांटा जा सकता है, इसका मतलब कहने के नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है, गुणनखंडों की संख्या पूछा है। तो इसके गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम 480 के प्राइम फैक्टर करेंगे मेरा भाई। देखिए 480 के क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर पहले 0 है, कैसे करेंगे? 0 का तो 10 है, 10 का तो हम कर लेंगे 2 गुना 5 और 8 16 तिया 48 होता है। 16 का मतलब 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1, इस प्रकार हो जाएगा। तो 2 की पावर 1 ये रही और 2 की पावर 4 ये रही, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5 और गुना 3 की पावर 1 और गुना 5 की पावर 1, ये हो गया। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? जितनी भी पावर है सब में एक एक बढ़ा के उनके आपस में गुना करेंगे। अब जैसा 2 की पावर 5 है, 5 में 1 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 6 गुना। 3 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 गुना। 5 की पावर 1 है, 1 में 2 1 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 2। आपस में इनकी गुना करेंगे। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो कितने तरीकों से बांटे जा सकते हैं? 24 तरीकों से बांटे जा सकते हैं मेरे भाई। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल
सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई 2018 का पूछा हुआ सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल था। अगला नंबर क्वेश्चन है 448 मोबाइल फोन को एक ही कक्षा में कितने तरीकों से वितरित किया जा सकता है, एक ही कक्षा में कितने तरीकों से बांटा जा सकता है। इसका मतलब है नंबर ऑफ फैक्टर हमसे पूछा गया है। तो 448 का नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे मेरे भाई। देखिए अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, 4 हो गया। 4 से कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, सॉरी 4 एकम 4, 4 से चला जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 16, 112 गुना 4, 112 भी चला जाएगा किससे किससे चला जाएगा 112, 16 सत्ते 112 होता है ना, 16 सत्ते 112, तो इसका हो जाएगा 16 गुना 7, 16 गुना 7। तो 16 को इसको कितना लिख देंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 6 गुना 7 की पावर 1, 2 की पावर 6 गुना 7 की पावर 1 हो जाएगा। और जितनी भी पावर है उसमें बढ़ा के एक एक बढ़ा के आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 2 की पावर 6 इसमें 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 7, गुना 7 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 2, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14। तो कितने तरीकों से बांटा जा सकता है, 14 तरीकों से बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी कक्षा के विद्यार्थियों में 594 मोबाइल नंबरों को समान रूप से वितरित करने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं। आरपीएफ एसआई 2019 का तीसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है मेरे भाई। कितना 594। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 594 के प्राइम फैक्टर करेंगे। एक तो 2 से चला जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नम 18 और 2 सत्ते 14, 297 बार। अब क्या 297 किसी से कटेगा मेरे भाई, 3 से 3 नम 27, 3 नम 27, हाँ ये कट जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 गुना 3 नम 27, 2 बचा 3 नम 27, 11 गुना 9, यानी 3 की पावर 3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 की पावर 1 गुना 11 की पावर 1 और गुना यहाँ कितना आ जाएगा 9, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 गुना 11 की पावर 1, 2 की पावर 1 गुना 11 की पावर 1 और गुना 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसकी पावर में एक एक बढ़ा के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 1 है, 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 2, गुना 11 की पावर 1 है, 1 पावर में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 2, 3 की पावर 3 है, 3 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 4, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो कितने तरीकों से बांटा जा सकता है, 16 तरीकों से बांटा जा सकता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी कक्षा के विद्यार्थियों में 720 मोबाइलों को कितने तरीकों से वितरित किया जा सकता है, कितने तरीकों से बांटा जा सकता है। तो 720 के नंबर ऑफ फैक्टर करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया जीरो दिया, जो जीरो का कितना हो जाएगा, जीरो का तो 2 गुना 5 हो जाएगा 10 है, बचा कितना 72, 72 का 8 नम 72 होता है, 8 गुना 9 होता है, 8 का मतलब 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2। अब 2 की पावर 1 ये रही, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4 हो जाएगी गुना 3 की पावर 2 और गुना 5 की पावर कितनी हो जाएगी 1। अब पावर में एक एक बढ़ा के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 4 है, 4 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 5, 3 की पावर 2 है, 2 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 3, 5 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 2। तो कुल कितना हो जाएगा 5 या 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो कितने तरीकों से बांटा जा सकता है, 30 तरीकों से बांटा जा सकता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आरपीएफ एसआई 2019 का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये भी आरपीएफ एसआई 2019 का है। कितने तरीकों से 432 मोबाइलों को छात्रों के बीच वितरित किया जा सकता है मेरे भाई। 432 को 432 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले किससे 4 से करेंगे, 4 गुना 4 एकम 4, 0 4 8 32, 12 नंबर 108 होता है, 12 का मतलब 4 गुना 3 और गुना 9, ये हो गया इसका फैक्टर। अब इसको क्या करेंगे, हम आपस में इसको तोड़ लेंगे। 4 चौक 16, 2 की पावर कितना होगा, 2 की पावर 4 हो गया, कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2 ये है, 3 की पावर 1 गुना 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर 432 के आगे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3,
मैंने बताया था पावर में एक एक बढ़ा के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 4 है, 4 में एक बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 5 गुना 3 की पावर 3 है, 3 में एक बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 4, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20। तो कितने तरीकों से बांटे जा सकते हैं, 20 तरीके से बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आरपीएफ ऐसे 2019 का पूछा हुआ सवाल था मेरे भाई। आरपीएफ क्लास 2 आज यही खत्म होती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।